उनकी तबीयत खराब हुई, मृत्यु जेल में हो गई, तब उन्होंने जेल के बाहर निकाले लोग, आईसीयू में भर्ती किए लोग की दुनिया देखेगा कि नहीं हमारा इलाज हो रहा है। कुछ भी तो नहीं हुआ सर, वो तो जेल ही में मर चुके थे, जेल में ही मर गए। हाँ, वो जेल में ही मर गए। गरीबों को मसीहा थे, गरीब के लिए जो भी सुनते थे वो उनके ब्याह में शादी में कितने घर बेटियों का डोलिया सजवाए हैं, कितने माँ को जो है कि आंचल भरे हैं, कितने आज त्यौहार रोजा रमजान है सबके घर त्यौहार। तो इस समय गाजीपुर में है और गाजीपुर में वही मुंदाबाद क्षेत्र है जहाँ पे मुख्तार अंसारी जी का जो कब्र है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, यही कब्रिस्तान है। और उनके पूरे परिवार का जितने भी लोग जो है कि मरे हुए हैं इसी में दफन हुए हैं। ये कब्रिस्तान है और यहाँ पे परसों यानी कि मुख्तार अंसारी जी को सुपुर्दे खाक किया गया इसी में, यानी कि दफन किया गया यहीं पे। और यहाँ पे लाखों की भीड़ पूरी आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि लाखों की भीड़ उस दिन थी जब मुख्तार अंसारी जी का जनाजा इसमें अंदर प्रवेश किया गया। आप लोगों को मैं दिखाया भी था और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, और उनके कब्र पे मिट्टी चढ़ा रहे हैं। मिट्टी चढ़ाने के बाद फिर जो है कि उनके लिए सलामती का उनके लिए दुआ मांग रहे हैं और उनके लिए जैसे कि मुस्लिम धर्मों में जन्नत नसीब हो इस तरह से जो कि उनके लिए दुआ कर रहे हैं। रुकिए थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो टिंकू है। अच्छा टिंकू जी, तो मुख्तार अंसारी जी को आप कभी देखे थे? क्यों नहीं देखे? कैसे व्यक्ति थे? बहुत अच्छे व्यक्ति थे। बताया जा रहा है माफिया थे। माफिया के लिए माफिया थे, अच्छों के लिए अच्छे थे, बुरों के लिए बुरे थे। लोगों के लिए हक के लिए लड़ाई लड़ते रहे। आज इस जगह पे मैं आया हूँ मिट्टी देने के लिए। कि वो हम लोग का जो शान पान था और जो है कि अभी भी रहेगा। लोग कहते हैं कि वो माफिया हैं, वो माफिया थोड़ी नहीं थे। आप लोग खुद करो से आप लोग आए हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि माफिया के पीछे कितने लोग आए थे। लोग अपने से माफिया बनाते हैं, वो तो गरीबों को मसीहा थे। गरीब के लिए जो भी सुनते थे वो उनके ब्याह में शादी में कितने घर बेटियों का डोलिया सजवाए हैं, कितने माँ को जो है कि आंचल भरे हैं, कितने आज त्यौहार रोजा रमजान है सबके घर त्यौहारी भेजवाते हैं। कोई गरीब आकर उनके दरवाजे पर जाता है वो पहले पूछते हैं कि क्या बात है। वो लोग कहते हैं कि हमारी ये परेशानी है, तुरंत लोग को लगाते हैं कि इनके गांव में जाओ, इनकी बिटिया की शादी करा दो, जो भी इनके अंदर है उनको दे दीजिए, समझ लीजिए। लेकिन क्या है सर, जितने लोग अच्छा हैं वो जिसके लिए जो भी थे, जैसे लोग जो थे उसके साथ वैसा करते थे। हम लोग तो हम तो इतना बड़ा, मेरा उम्र हो गया 40-45 साल का, हम तो कभी ऐसा देख ही नहीं थे कि वो किसी के साथ ऐसा अन्याय किए हैं। उनके साथ लोग अन्याय कर रहे हैं, बैठे लोग उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। बताइए, उनसे भी बहुत से लोग पड़े हैं दुनिया में, एक से डॉन एक से माफिया पड़े हुए हैं। क्या उन लोगों को कोई जांच नहीं होती है? ये कौन कहता है कि वो माफिया थे? कहाँ लिखा गया है? लोग ने उनको परेशान किए हैं, वो तो किसी को परेशान नहीं किए हैं। वो तो गरीबी का सबका भलाई किए हैं। बताइए हम कैसे मान जाए कि वो माफिया हैं? आप ही लोग बताइए, 3 दिन 4 दिन से यहाँ लोग आप लोग हैं, तो बताइए आप लोग की नज़रों में कहाँ से गलत आ रहे हैं? अगर गलत रहते हैं तो किसी के मुंह से आप सुनते नहीं कि वो गलत थे। सबके मुंह से तो आप यही सुनते हैं कि वो मसीहा थे, वो गरीबों के मसीहा थे, यही ना आप सुन रहे। इसके अलावा क्या सुन रहे? बताइए किसका वो लूटे हुए हैं? कहीं कुछ भी होता है तो उन्हीं पर लादा जाता है, कहीं कुछ भी होता है तो उन्हीं पर किया जाता है। ये कहाँ के इंसाफियत है बताइए? इनके परिवार का आरोप है, यानी सीधे सीधे जो सांसद है वर्तमान के, उनका आरोप है कि इनको जहर दिया गया था। देखिए, उनकी जब तबीयत खराब हुई, जब 40 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई, तो उनको घर वाले को संचिति देना चाहिए, सूचना देना चाहिए। अगर इनकी बस नहीं थी, सरकार का बस का नहीं था, तो घर वाले को बुलाए होते, घर वाले को कहे होते क्या बड़े बड़े हॉस्पिटल में इनको ले जाइए। तो जो बताइए, जो फोड़ा फुंसी या सर्जन डॉक्टर है वो उनका इलाज कर रहे थे। भाईजान बोले कि आपका बस के नहीं होगा तो हमको आप बता दीजिएगा, हम इलाज कराएं। तो बताइए, उनको थोड़ा सा भी रिलैक्स मिला, फिर उनको ले जाके जो है कि जेल में जो है कि भेजा गया, और जेल में उनकी तबीयत खराब हुई, मृत्यु जेल में हो गई, तब उन्होंने जेल के बाहर निकाले लोग, आईसीयू में भर्ती किए लोग की दुनिया देखेगा कि नहीं हमारा इलाज हो रहा है। कुछ भी तो नहीं हुआ सर, वो तो जेल ही में मर चुके थे। जेल में ही मर गए? हाँ, वो जेल में ही मर चुके थे। और वो जानते हैं, उनकी पूरी हम आपको बता रहे हैं कि जितने उनके खानदान की बात कर रहे हैं, किसी का दिल की दौरा नहीं होता है, किसी का। समझ लीजिए कि पहली बार मतलब दिखाया जा रहा है न्यूज़ चैनल पे
कि इनको दिल के दौरा हुआ है। ये सब गलत है सर। उनको एहसास हो गया था, वो जब उन खाना खाए थे तो उनको एहसास हो गया था कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा फील हो रहा है। अपने भाइयों को बताएं, अपने बेटे को बताएं हैं। ये बताइए, हार्ट इतना जो है कि दिल का दौरा आपको बोलने का और इलाज करने का मौका नहीं देता है। वो सीना में दर्द होता है, तुरंत आदमी चल देता है। लेकिन इनको तो जो है कि पेट में दर्द हुआ, उल्टी हुआ, पेट फूला, तो उनको समझ में आ गया कि हमारे खाने में जो है कि जहर दिला गया है। तो अपने घर वाले को बोले तो कम से कम सरकार को तो चाहिए कि हाँ घर में सोचना दे कि उनका बढ़िया से बढ़िया इलाज करवावें। अगर इलाज हुआ होता ना सर तो हम लोग कभी वो बीच रहते हैं, मरे नहीं होते। और यह चैनल मीडिया टीवी पर दिखा रहा है कि जो है कि दिल का दौरा हुआ है, लेकिन नहीं सर, सच्चाई यही है कि उनकी जाँच होना चाहिए, जहाँ से अच्छा जाँच उनका होना चाहिए। ऐसा हम लोगों को कब तसल्ली मिलेगी, जब उनकी बढ़िया जांच होगी तब मिलेगी। और इनके जनाजा का जो नमाज हुआ है और वो जो मिट्टी में है तब उनको शांति मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा सर। स्लो पॉइजन की बात किया जा रहा है जी, ये बिल्कुल एकदम रियल बात है सर, इसमें कोई दुविधा नहीं है सर, रियल ही बात है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इनके पिता यानी मुख्तार जी मर गए, उनके लड़के जो है बड़े बेटे अब्बास अंसारी, उनको बेल नहीं, पेरोल पे नहीं दिया गया। देना चाहिए। किसी का बेटा है, किसी की बंधु है, आज आप ही हैं, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मान लीजिए हम लोग यही ना कहेंगे कि नहीं आपके अपने बाप को कंधा लगाइए, जाके वहाँ संस्कार करिए। तो कुछ भी हो ठीक है, वो गलत किए हैं, क्या किए हैं, उससे अच्छा था कि एक बार एक ही दिन के लिए बेल दे दिए होते लोग, कम से कम फतिया पढ़ लेते हैं, मट्टी दे लेते, फिर जहाँ के तहाँ उनको भेज देते लोग। इसमें क्या बिगड़ जाता? कुछ नहीं बिगड़ता सर, लेकिन उन लोग नहीं चाहें। चलिए कोई बात नहीं, एक बेटा नहीं दिया तो एक तो बेटा दिया, बेटा का बेटा तो दिया, ये तो नहीं है कि नहीं दिया। चलिए, अगर उन लोगों को जो मर्जी है कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो मांगे ना करेंगे कि उनको इंसाफियत मिले, हम लोग को इंसाफियत मिले। लोग उनको भदी भलिया बोल रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होता है सर। अगर आप लोग 4 दिन से आप लोग देख रहे थे, आए हैं आप लोग, कम से कम गुरुवार के रात ही से आप लोग आए हैं, आप लोग देख सकते हैं कितने लोग यहाँ का भीड़ था कि पैर रखने की जगह नहीं थी। आप वो बताइए, मौलिया रहते तो इतना भीड़ आता? हम तो मुलायम सिंह भी मरे थे तो इतना मीडिया पर हम नहीं देखे कि भीड़ था। वो तो पूरी मुख्यमंत्री थे, पूरी सरकार चलाए थे, इतना भीड़ नहीं था। ये तो माफिया थे तो इतना भीड़ था, बताइए। कब्रिस्तान पे आप आए हैं जो है कि आए हैं, मैं दुआ मांगने के लिए आई हूँ, मैं दुआ मांगने के लिए आई हूँ। एक मेरे जो गाजीपुर जनपद से चल के आए हैं, मैं रास्ता नहीं देखे तो उनको दिखाने आई हूँ। और मैं भी दुआ मांगनी हूँ कि कम से कम कब जब इंसाफियत हम लोग को मिलेगा, जब आपका सही जो है कि जांच होगी, तब हम लोग को भी दिल की तसल्ली मिलेगी और आपको भी मिलेगा। कम से कम आपके मरने के बाद तो आपको इंसाफियत मिले।